अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू शोबिज़ वर्ल्ड। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आने वाले अपडेट से अवेयर रहें। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद जिसके एपिसोड 10 और 11 का रिव्यू देने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको इस ड्रामा सीरियल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, जिसको ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये 2023 का बेस्ट ड्रामा जा रहा है। जितने भी ड्रामाज आजकल चल रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा टॉप पे जो ड्रामा जा रहा है वो है इश्क मुर्शिद। उसकी वजह ये है, एक तो ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद, इसकी कास्ट बहुत ही सुपर्ब रखी गई है। इसके अलावा इस ड्रामा सीरियल की पॉपुलैरिटी की वजह इसका कंटेंट है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है और इसको देखने के बाद ऑडियंस बहुत ज़्यादा ही फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि इसका कंटेंट ऐसा रखा गया है जैसे 90s में पीटीवी होम के ड्रामास थे। उनको देखने के लिए पूरा वीक जो है ऑडियंस इंतज़ार करते थे, तब जाके संडे को उनको एक ऐसा कंटेंट मिलता था जो फ़नी भी होता था और जिसकी स्टोरी देख के मज़ा आ जाता था। तो इस तरह इस ड्रामा सीरियल में हमें वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। एक तो इसकी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, इसके अलावा इसका कंटेंट भी आला और बहुत ही ज़बरदस्त रखा गया है। अगर इसकी कास्ट की बात की जाए तो इसकी कास्ट आउटस्टैंडिंग कास्ट है और इसमें हमें सबसे ज़्यादा जो इस ड्रामा सीरियल की पॉपुलैरिटी की वजह है वो बिलाल अब्बास खान का कैरेक्टर है। यहाँ पे बिलाल अब्बास जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो फजल बख्श का कैरेक्टर है और फजल बख्श का कैरेक्टर देखने के लिए पूरा वीक इंतज़ार कर रही है ऑडियंस, और इस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। इस ड्रामा सीरियल की पॉपुलैरिटी की वजह फजल बख्श का फ़नी सा कैरेक्टर है जिसको वो बहुत खूबसूरती से अदा कर रहे हैं। इस ड्रामा सीरियल की एपिसोड 10 और 11 के रिव्यूज़ की बात की जाए तो इसके एपिसोड 10 में हमने देखा कि फजल बख्श किस तरह से शिब्रा के घर वालों को मनाने में और उनको इम्प्रेस करने में कामयाब हो रहा है और उनके घर वालों के दिलों में जगह बना रहा है। फजल बख्श शिब्रा की मोहब्बत हासिल करने के लिए उसके घर वालों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गया है। यहाँ पे वो उसके फादर के ऑफिस में जब अपॉइंट होता है तो वहाँ भी वो अपने काम की वजह से उसके दिल में जगह बना लेता है, जबकि शिब्रा भी उसको अब थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगी है और उसके कैरेक्टर से ये लगता है कि अब वो फजल बख्श के कैरेक्टर को भी लाइक कर रही है। यहाँ पे जब शिब्रा को ये कह के जाता है फजल बख्श कि वो जा रहा है अपने गांव, तो उसका ये जो अंदाज़ था और यहाँ पे जिस अंदाज़ में वो शिब्रा से कहता है कि क्या वो उसको मिस करेगी और जब वो वापस आएगा तो क्या वो उसका वेलकम करेगी, तो बहुत ही क्यूट और आउटस्टैंडिंग इसका कैरेक्टर लगा है यहाँ पे। इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो वहाँ पे वो अपने घर वालों को ये इम्प्रेशन दे रहा है कि वो सुपरस्टिशियस हो गया है और यहाँ से जाते ही जैसे वो अपने बाप को कहता है कि उसे एक ख्वाब नज़र आया और उसमें वो अपने बाप को डूबता हुआ देख रहा है और ये सारी हरकतें करके अजीब सा जैसे कैरेक्टर अपना बना रहा है उनके दिलों में और उनको ये शो कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो गया है और जिसकी वजह से वो लंदन से वापस घर आ गया है। यहाँ पे उसका बाप भी उसके कैरेक्टर को लेके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है कि इसको क्या हो गया है और आखिर ये किस किस्म की बातें कर रहा है। लेकिन इसके बाद अगर बात की जाए शिब्रा की फैमिली को सपोर्ट करने की, तो जब सुकैना की फुप्पो उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देती है तो यहाँ पे शाहमीर सिकंदर उनको किडनैप करके उसकी फुप्पो और जुहेब को उनको फोर्स करता है कि वो सुकैना से शादी करे। तो इसको सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एपिसोड 11 में हमने देखा कि किस तरह उसकी फुप्पो और जुहेब पहुँच जाते हैं शिब्रा के घर और सुकैना से दोबारा शादी की बात करते हैं और यहाँ पे जाके वो अपने भाई से कहती है कि वो सुकैना को ही अपनी बहू बनाएगी। तो ये बात सुनने के बाद जब इसके बाप को पता चलता है, शिब्रा के बाप को, कि ये सिर्फ फजल बख्श की वजह से है, क्योंकि फजल बख्श को वो समझता है कि ये बहुत ही मौलाई टाइप है और ये जो भी दुआ मांगता है वो कबूल होती है, तो ये सारा क्रेडिट वो फजल बख्श को दे देते हैं कि फजल बख्श की दुआओं की वजह से और उसके पीर की दुआओं की वजह से ये सब हुआ है और सुकैना का रिश्ता जो है टूटने से बच गया है। तो यहाँ पे ये खुशखबरी देने के लिए शिब्रा शामीर को यानी फजल बख्श को कॉल करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है कि ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ फजल बख्श की वजह से हुआ है।
फजल बख्श ये सुन के बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है और दिल ही दिल में वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक करता है कि शिब्रा की अटैचमेंट उसके साथ होती जा रही है। अब यहाँ पे इस लव स्टोरी को देखने का एक और ही मज़ा है, एक और ही ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जितनी मासूमियत और जितने खूबसूरत अंदाज में फजल बख्श इस कैरेक्टर को निभा रहा है, अगर इसकी जगह कोई और कास्ट होती तो कभी भी ऐसा ना कर पाते। तो यहाँ पे फजल बख्श जब वापस आता है और शिब्रा उससे मिलने जाती है तो उसकी मासूमियत और उसके अंदाज़ देख के बहुत ज़्यादा ही ऑडियंस उसको पसंद कर रही है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये सारी बातें वो छुपा पाता है। यहाँ पे अपने आप को डिस्गाइज करके इनके दिलों में जगह तो बना पाया है, लेकिन यहाँ पे इसके ऑफिस में जो बंदा होता है वो थोड़ा थोड़ा इसकी हरकतों से ये जान जाता है कि ये पसंद करता है सलमान की बेटी को यानी शिब्रा को। तो यहाँ पे शामिर यानी फजल बख्श को थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो जाता है और डर जाता है। तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है उस ऑफिस के क्लर्क से कि वो सलमान को इसकी हकीकत के बारे में ना बताए। तो आने वाली एपिसोड भी बहुत मज़े की होने जा रही हैं, क्योंकि ड्रामा सीरियल टॉप पे जा रहा है। और इसके मज़ीद रिव्यूज़ और इसकी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए शोबिज़ वर्ल्ड, ताकि इसकी सारी अपडेट्स और रिव्यूज़ आपको मिलते रहें।